औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूँ खालिद मीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पिछले 3-4 दिन से मुल्क में एक अफरा तफरी का माहौल था और ऐसा लग रहा था कि ये सुबह या शाम को मार्शल लॉ या इमरजेंसी लगने वाली है। पहले पीडीएम की हुकूमत मुकम्मल इस दर पे थी 3-4 दिन से ये किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा दिया जाए। पीडीएम के साथ साथ मुल्की इदारे भी थे जिन्होंने कहा था कि हम सियासत में बिल्कुल भी मुदाखलत नहीं करते, लेकिन उनकी तरफ से कभी ये बयान जारी करना कि ये कानूनी तौर पे इमरान खान की गिरफ्तारी थी, कभी कहना कि मुल्क में ये टोला अफरा तफरी पैदा करना चाहता है, कभी कहना कभी कुछ ऐसे असरात से लग रहा था कि पीडीएम को डुगडुगी का नाच नचाने वाले पीछे मोरे कुछ और थे और वो जो अहकाम दे रहे थे पीडीएम की हुकूमत उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहती थी। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के ज़रिए अपने 3 रुकनी बेंच के ज़रिए इमरान खान को उनके जो उन्होंने इमरान खान के बकौल मुझे अगवा किया था उनसे बाजियाब करवा के वापस पुलिस लाइन रेस्ट हाउस में ठहरने के लिए कहा और कहा कि रात को आप जिसके साथ मर्जी रहना चाहें आप 8-10 दोस्त बुला सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, घर में बात कर सकते हैं और कल आप हाई कोर्ट में पेश हो जाएं और जहां से ये कार्रवाई पड़ी थी वहां से आगे आपको ज़मानत वहां से अप्लाई करें ज़मानत हो जाएगी। फिर रात के सदर पाकिस्तान जनाब अरब अलवी साहब और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला जिनके हवाले से खबरें चल रही थी कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, वो भी मुलाकात में शामिल रहे। जो मुलाकात 4-5 घंटे जारी और सारी रहे। अब मुलाकात क्या हुई, कहने वाले कह रहे हैं मामला उनके और इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे थे या कुछ और लोगों के साथ भी उनके मामला चल रहे थे जो ताहाल मुकम्मल तो नहीं हो सके। लेकिन फिर भी आज इमरान खान को कहना पड़ा कि मैं गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ मेरा ज़ाती कोई भी इख्तिलाफ नहीं है, ना कोई इदारे के साथ मेरा इख्तिलाफ है, बल्कि उन चंद काली भेड़ों के साथ इख्तिलाफ है जो बार बार ये कह रहे हैं कि सियासत में तो हमारा कोई मुदाखलत नहीं है, लेकिन बार बार कभी बयान के ज़रिए कभी कहते के ज़रिए कि इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी तौर पे ठीक थी। अगर कानूनी तौर पे ठीक थी फिर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है सुप्रीम कोर्ट, जिसके ऊपर आइन ने एक उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, आइन की किताब ने उनको ये हक दिया हुआ है कि वो जिसको चाहे आइन की रूह से उसको कानूनी करार दें या आइन की रूह से उसको गैर कानूनी करार दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया, जबकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनकी गिरफ्तारी को कानूनी जवाब बना के पेश कर दिया गया। अब अवाम उन्नास को समझ नहीं आ रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट की ज़बान पीडीएम की हुकूमत बोल रही है या पीडीएम की ज़बान इस्टेब्लिशमेंट बोल रही है। इस्टेब्लिशमेंट के चंद मोरे उनकी वजह से मुल्क की हालात अफरा तफरी और ये मुल्क सिविल सुप्रीमेसी की होनी चाहिए हुकूमत, यहाँ पे जमहूरी हुकूमत और आइन ये हमें कहता है यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे जो होते हैं वो सुप्रीम होते हैं। अगर वो सुप्रीम है फिर उनको जो इख्तियारात मिले हैं आइन के मुताबिक उनका पाबंद बनाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे आला अदालत है, उसने जब फैसला दे दिया, उसके जजेस ने फैसला दे दिया, हाई कोर्ट के जजेस ने फैसला दे दिया, फिर आज कल रात को सदर पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ने मुलाकात की खान साहब के साथ पुलिस लाइन रेस्ट हाउस में और काफ़ी मामला चलते रहे, मुख्तलिफ हवालों से बातचीत होती रही और मुख्तलिफ इदारों से भी रबते रहे। हमारे जो ज़राए कह रहे हैं कि जनाब सदर पाकिस्तान ने मामला को ठंडा करने में किरदार अदा किया कि इस तरह के मामला होने चाहिए, उस तरह के मामला होने चाहिए, और बाज़ ज़राए ये कहते हैं कि मामला किसी हद तक हल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं और कुछ हालात ऐसे भी थे कि जो किसी तौर पे भी आगे उनको नहीं मुमकिन हो सका। इसी वजह से आज सुबह जब इमरान खान साहब 11 बजे हाई कोर्ट में पेश हुए तो फिर 1-2 घंटे
जजेस के कमरे में उनके वकला को नहीं दाखिल होने दिया गया, नैब प्रोसिक्यूटर को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, सिक्योरिटी जो रेंजर की सिक्योरिटी की तरफ से इमरान खान साहब के वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको धक्के मारे गए, जिसकी वजह से ख्वाजा हारिस साहब ने अदालती बाइकाट करके वापस बाथरूम में चले गए। उसके बाद एक खातून वकील गई उनको मनाने के लिए, वो नहीं मना सकी। कुछ और सिक्योरिटी के अफराद उनको मनाने के लिए गए, वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा सकता, मैं धक्के वहाँ पे दिए गए और इस तरीके से मैं अदालत का बाइकाट करता हूँ वहाँ का। फिर एसपी ऑपरेशन ये उन्होंने गारंटी दी कि अब आपको सिक्योरिटी के आसार में लेकर जाएंगे, आपको धक्के नहीं लगेंगे। फिर जब वो वहाँ पर पहुँचे रजामंद करके, तो जुमे का वक्फा कर दिया गया। जब जुमा मुकम्मल हुआ तो 2:30 बजे हायरिंग रखी कि 2:30 बजे हायरिंग होगी। उस दौरान जिस वक्त उन्होंने ये कहा कि 2:30 बजे होगा और ये आसार नजर आने लगे कि इमरान खान साहब की रिहाई होगी, तो कश्मीर हाईवे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की आमद जारी और सारी थी। बड़ी तादाद में जो कारकुनान थे वो G13 इशारे के ऊपर उनको रोका गया था और बाकी चीता कारकुनान कश्मीर हाईवे पर मौजूद थे। और अचानक से पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ दकड़ शुरू कर दी। कोई भी मोटरसाइकिल वाला, बाइकिया वाला, फूड पैंडे वाला या कोई और बंदा किसी भी ज़रूरी काम से इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे पे बेशुमार गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के मल्टीनेशनल कंपनियों के वहाँ पे ऑफिस हैं, वहाँ पे अगर कोई बंदा कश्मीर हाईवे पे रुका हुआ देखा उन्होंने, तो फौरन पलक झपकने में 10-15 पुलिस वाले उधर से, 10-15 पुलिस वाले इधर से पकड़ के ज़ुदोकोब करके औरतों को, ख्वातीन को गाड़ियों में बिठाते रहे। फिर रात देर तक इमरान खान साहब का जब फैसला भी हो गया, किसी में 3 दिन के लिए, किसी में 5 दिन के लिए, किसी में 12 दिन के लिए और किसी में 2-2 हफ्तों के लिए उनको ज़मानत मिली, लेकिन उसके बावजूद रात देर तक उनको वहाँ से हाईकोर्ट से सिक्योरिटी क्लियरेंस के नाम से आज़ादी नहीं दी गई, बल्कि उल्टा फायरिंग वहाँ पे करा दी गई। तो कौन करवा सकता है? हाईकोर्ट के अहाते में, हाईकोर्ट के करीब में, अहाते में तो नहीं, हाईकोर्ट के करीब में फायरिंग करवाई गई। फिर खौफ व हरासत पैदा फरमाई गई। ये मुल्क में कौन है जो ये अफरा तफरी फैलाना चाहता है, जो अदलिया को भी नहीं मानता, जो कानून को भी नहीं मानता, जो आईन को भी नहीं मानता और ख़ुद को वो मुहिब वतन कहलवाता है? तो इस चीज़ पे हमें नज़र रखनी चाहिए कि कौन है जो इस मुल्क को 75 सालों से जो इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा, जो इस मुल्क को की आवाम को खुशहाली की तरफ नहीं जाने देता, जो इस मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल नहीं होने दे रहा, जो इस मुल्क की गरीब आवाम के लिए कोई बड़ी तकोदो नहीं करना चाहता। जब वज़ीर आज़म का मामला होता है, जब और कोई मामला होता है, वो सामने आ जाते हैं कि ये फैसले हम करवाते हैं। लेकिन जब मईशत की बात हो, जब मुल्क में अफरा तफरी हो, उसके इस्तेकाम के लिए क्यों नहीं ये इदारे आते और उसके इस्तेकाम के लिए काम करते हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी, हाई कोर्ट से भी, दीगर जो इदारे हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि ये 1-2 बंदों की लड़ाई में खुदारा पाकिस्तान पर रहम फरमाए, पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमाए और यहाँ पे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके पास इख्तियारात होने चाहिए, न कि 1-2 इदारे वो अपनी लड़ाई में या 1-2 बंदों की लड़ाई में पूरे पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कप्तान को बाइज़्ज़त 10-12 दिन के लिए रिहा किया गया है ताकि वो आगे जाके प्रोसीडिंग हो सके। जो अफरा तफरी फैलाई गई, मामलात किए गए, जब लीडर, पॉपुलर लीडर को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर इसी तरह के हालात होते हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला की बारगाह में कि आप मुल्क के हालात दिन ब दिन बेहतर होते जाएंगे और अगर अकल के नाखन ना लिए हुक्मरानों ने तो फिर हुक्मरानों ने, अपोजिशन वालों ने अकल के नाखन ना लिए, ये ना हो कि फिर तीसरी कुव्वत यहाँ पे फ़ायदा उठा ले, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, फिर ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।